तो यार आज की ये वीडियो होने वाली है ब्लॉग पे, जिसमें कि मैं कवर करूंगा कि आखिर बास्टर्ड मुशेन वर्सेस पीएक्सजी खत्म होने के बाद इस सागी का क्या सीन रहता है, काइजर का क्या सीन रहता है, रिन का क्या सीन रहता है, और ब्लॉग का सबसे बड़ा जीनियस अकॉर्डिंग टू मी नागी का क्या सीन रहता है, और क्यों मैं नागी से काफी यार डिसअपॉइंटेड हूँ। ये सब चीज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, और चैप्टर 294, 295 एंड 296 को कवर करने वाला हूँ, जो कि इंडिकेट करते हैं कि शायद नागी की अवेकनिंग नेक्स्ट चैप्टर में हो सकती है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। ब्लॉग की पिछली वीडियो में इसाई के फाइनल गोल करने के साथ और सभी लोगों को, सारे प्लेयर्स को, सारी ऑडियंस को शॉक करने के बाद इसागी फुल बैडएस मूड में, एंड आई गारंटी ये सीन भी वैसा ही होने वाला है जैसे कि ब्लॉग सीजन 2 का आखिरी एपिसोड था ना, जब इसागी लास्ट में दहाड़ता है। That's why he's the GOAT! The GOAT! क्योंकि कुछ सिमिलैरिटी के साथ यहाँ पे भी प्लेयर्स इसागी की तरफ दौड़ रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं इसागी के साथ, और वहीं पीएक्सजी के प्लेयर्स का क्या हाल था, कैसे अंधेरे में थे ये सब लोग, तुम देख ही सकते हो। और पीएक्सजी के प्लेयर्स से ज़्यादा शॉक्ड तो इसागी के खुद का टीम मेंबर था, यानी काइजर। बंदा लिटरली कुछ ऐसे रिएक्ट करता है कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि जिस तरीके से इसागी ने नेस पे भरोसा करते हुए, उसके ईगो पे भरोसा करते हुए एक्शन लिया, खुद काइजर भी ऐसा नहीं कर पाया, जबकि काइजर और नेस एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं। और सिर्फ नेस नहीं, उसने खुद ने भी एक तरीके से इसागी की हेल्प करी है ये गोल होने में, क्योंकि वो खुद एक ऑब्स्टिकल बन गया था रिन के लिए जब वो शीदो को रोक रहा था। और हो तो ये भी सकता था कि नेस काइजर को पास करे, बट इसागी ने सब कुछ बैट कर दिया नेस के ईगो पे, और इसी वजह से वो ये गोल कर पाया विद अ क्रेजी डायरेक्ट शॉट। और काइजर ये जानता है कि वो ऐसा खुद भी कर सकता था अगर वो नेस पे भरोसा करता तो। इसलिए इसागी का जीतना नेस की गलती नहीं मानता, वो ये खुद की गलती मानता है कि वो इवॉल्व नहीं कर पाया जिस स्पीड से इसागी इवॉल्व कर रहा था अकॉर्डिंग टू हिज सराउंडिंग्स। बट नेस पे भरोसा ना करना ये भी सेकंड रीजन था हारने का काइजर के लिए, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो कि वो मानता है जिस वजह से वो हारा है इसागी से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो था इसागी के साथ मिलकर खेलना। क्योंकि इसागी के साथ खेलने में काइजर को काफी ज्यादा मजा आया था, और इस चक्कर में वो अपने गोल की प्रायोरिटी लेना ही भूल गया। लिटरली नेस जिसके साथ वो इतने सालों से खेल रहा है उसको ही साइड हटा दिया उसने। और क्योंकि इसागी के साथ खेल के काफी ज्यादा एंडलेस पॉसिबिलिटीज आ रही थी काइजर के माइंड में, वो सिंपल पॉसिबिलिटी को भी नहीं पहचान पाया कि नेस भी इवॉल्व कर सकता है, वो भी चेंज हो सकता है। और इसी वजह से बंदा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा था। इतने में इसागी आता है काइजर के पास, काइजर को वही चीज रियलाइज करवाता है कि क्यों वो हारा, और उसके मजे लेते हुए बोलता है जो भी है खेलने में काफी ज्यादा मजा आया। और मुझे लग रहा था इन दोनों के बीच में अब फ्रेंडशिप हो जाएगी, क्योंकि हम इसागी को पहले से जानते हैं, बंदा काफी ज्यादा हम्बल है दूसरे प्लेयर्स के लिए। बट तुम ऐसा कह सकते हो कि इसागी का स्टार्टिंग से लेके इस पॉइंट ऑफ टाइम तक काफी ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो चुका है। बंदा और भी ज्यादा मजे लेने लग जाता है काइजर के ये बोलते हुए थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क माई फाइनेस्ट क्लाउन, जो सुन के काइजर का दिमाग खराब। और कुछ इस तरह नियो ईगोइस्ट लीग एंड होता है बास्टर्ड मुशेन के जीतने के साथ और इसागी के जीतने के साथ। लेकिन सरप्राइजिंगली रिन ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि तुम कह सकते हो कि रिन को पता था इसागी इतना ज्यादा कैपेबल है, और जो काइजर के साथ अभी हो रहा है वो रिन ऑलरेडी झेल चुका है अंडर 20 जापान टीम के अगेंस्ट। और इसके बाद हम देखते हैं रियो और नागी को, जो कि बारका के अगेंस्ट में खेल रहे थे 30 मिनट पहले। और इसके बाद हम देखते हैं नागी के फ्लैशबैक्स। अब ब्लॉग तो तुम लोगों को पसंद है ही, लेकिन एक और एनीमे है जो कि इस सीजन का तुम्हारा फेवरेट एनीमे होगा, एंड दैट इज सोलो लेवलिंग। और हो भी क्यों ना, ये है एनीमे जिस स्पीड से रिकॉर्ड्स को तोड़ रहा है ना,
कुछ सालों में लेजेंडरी एनिमेस के साथ भी कम्पीट करेगा, क्योंकि रीसेंट रिकॉर्ड जो कि सोलो लेवलिंग ने तोड़े हैं वो है उसका खुद का रिकॉर्ड, फास्टेस्ट 100 के लाइक्स कंप्लीट करने का रिकॉर्ड ऑन एन एपिसोड, फर्स्ट एनीमे ऑन क्रंचीरोल जिसने की 600 के रिव्यूज हिट किए हैं। और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तो सोलो लेवलिंग ने वन पीस को भी पीछे छोड़ दिया। हाँ वो बात अलग है, वन पीस 6 महीने से ब्रेक पर है एंड आई एम श्योर 6 अप्रैल के बाद नज़ारा कुछ और ही होगा, बट स्टिल यार वन पीस को पीछे छोड़ना छोटी बात तो है नहीं। इसके अलावा सोलो लेवलिंग सीजन 2 का 11th एपिसोड वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बन गया 2025 का। एंड आई एम श्योर सोलो लेवलिंग तुम देख जरूर रहे होगे, लेकिन तुम्हें इन सब में से कुछ भी नहीं पता होगा, इसलिए तो कहता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बाकी वीडियो पे वापस आए तो नागी के इस पास्ट के ग्लिम्स में हम देखते नागी को खुद से बात करते हुए। उसके फुटबॉल करियर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, कहाँ पर वो रियो से अलग हुआ था चेंज होने के लिए, एंड कहाँ पर फिर से वो रीयूनाइट हो गए, एंड सागी को बीट करने के बाद उसे जो चीज़ अचीव करनी थी वो कर चुका है। और इसलिए नागी अब न्यू फायर की खोज कर रहा है, जिससे कि वो हमेशा हर किसी गेम में फायर अप रह सके, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो वर्ल्ड्स बेस्ट बनने की सोच भी नहीं सकता। अब अगर तुम लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बेसिकली नागी एक नया चैलेंज चाहता है जिसके की पीछे वो भाग सके। पहला चैलेंज नागी का ईसाई को बीट करना था, जो कि वो कर चुका था मैच में एक बहुत तगड़े गोल के साथ, लेकिन अब उसे कोई और चैलेंज मिल ही नहीं रहा है और इसीलिए नागी इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अब ये चैप्टर जब नहीं आया था ना तो मैंने एक मांगा पैनल देखा था जो कि था ये, और इसमें मैनचेस्टर सिटी टीम की तरफ से तीनों गोल नागी ही करता है। और सही बता रहा हूँ, ये पैनल अगर कैनन होता ना तो मज़ा ही आ जाता। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मुझे लग रहा था कि ये पैनल लीक्ड पैनल है, इतने तगड़े आर्ट स्टाइल के साथ जो था। लेकिन इस चैप्टर में रिवील होता है कि नागी सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट वो अंडर 20 वर्ल्ड कप तो खेल सके, जिसके के लिए उसे टॉप 23 प्लेयर्स में आना होगा। और अगर उसकी रैंकिंग जो है वो ज़्यादा नीचे गिर जाती है इस मैच के बाद तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसी वजह से नागी सिर्फ कोऑपरेट कर रहा है मैनचेस्टर सिटी टीम के साथ, जैसा कि रियो चाहता था। ये दोनों एक साथ मिलकर बस हेल्प कर रहे थे टीम की, और ये चीज़ बाकी सारे प्लेयर्स की तो पता नहीं, लेकिन बशीरा और ओटोया को काफ़ी ज़्यादा शॉक कर देती है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे भी ये नागी ज़्यादा पसंद नहीं है। ये नागी तो वैसे ही खेल रहा है जैसे कि स्टार्टिंग में खेला करता था, रियो के इशारों पे खेलने वाला। बट शिगरी ये बंदा पीछे नहीं हटता है और सबसे पहला गोल मैनचेस्टर सिटी की तरफ से यही करता है। ऑब्वियसली रियो और नागी हेल्प करते हैं उसकी, बट गोल फोकस्ड प्ले खेलता है शिगरी। इसका सीन चेंज होता है और हम वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर कि न्यू ईगो इस लीग एंड होने के बाद सारे प्लेयर्स की रैंकिंग दिखाता है, जो कि फाइनल रैंकिंग्स थी ब्लू लॉक की, और इसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग 23 प्लेयर सिलेक्ट होने वाले थे। बट ईसाई को कोई मतलब नहीं था 23 प्लेयर से, बंदे को नंबर 1 स्पॉट गेन करना था, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए उसे। कैन यू इमेजिन, ये वही बंदा है जो कि अपना एक गेम हारा था दूसरे को पास करने की वजह से। और जब रैंकिंग शो करी जाती है तो अगेन नंबर 1 पर रिन आता है 240 मिलियन येन वर्थ के साथ, जिस पे सागी काफी निराश बंदा अंधेरे में चला जाता है कि सब कुछ दांव पे लगाने के बावजूद वो रिन को नहीं हरा पाया। लेकिन तभी रिन बगल से चलते हुए सागी से बोलता है, क्या हुआ जिंगुर, नीचे क्यों देख रहा है, ऊपर तो देख, लगता है दुनिया हमें राइवल्स बना के ही छोड़ेगी। एंड आफ्टर डेट हमें दिखाया जाता है स्कोर बोर्ड, जहाँ पर कि 2 नंबर 1 थे, एक रिन और एक इसागी, सेम बिडिंग के साथ। और इसागी की इस बिड पे इन सारे प्लेयर्स का क्या रिएक्शन है तुम देख ही सकते हो। और इसागी बंदा बावला हुए जा रहा था सही में। इसके बाद हमें ऊबर्स का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बारो ध्यान से इसागी को देख रहा होता है, नॉट इन डैट वे, बट बंदा उस वे में देख रहा था कि इसी पोजीशन को वो चेज कर रहा है, लेकिन इसागी उससे हमेशा 1 या 2 कदम आगे रहता है। इसके बाद वही हमें इसागी फिर से दिखाया जाता है, जो कि फूले नहीं समा रहा था, बंदा लिटरली बावला हुए जा रहा था, खुशी पर खुशी मिले जा रही है, रिन को हरा दिया, काइजर को हरा दिया, और बिडिंग में भी अब रिन के बराबर आ चुका है वो, बस एक स्टेप और, जिसके बाद वो फाइनली ब्लू लॉक का नंबर 1 बन ही जाएगा। और अब जो चीज़ उसे चेज करनी है वो है वर्ल्ड्स बेस्ट बनने की, क्योंकि अब वो ब्लू लॉक का बेस्ट तो बन ही चुका है, तो वर्ल्ड्स बेस्ट बनना रह गया है। और भाई इसके बाद जो ये हमें क्रीपी पैनल दिखाया जाता है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये पैनल देख के कि फुटबॉल मांगा है या फिर हॉरर मांगा। इसके बाद इसागी रियलाइज करता है कि वो कहाँ था और अब कहाँ पहुँच चुका है, और अब इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रुकेगा नहीं, वो उसे और चाहिए। एंड आफ्टर डेट हमें फिर से मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बारका दिखाया जाता है, जिसमें कि बशीरा लिटरली अकेला काफी सारे स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। बंदे को 1-on-1 में रोकना सबकी औकात से बाहर था, 2-on-1 में भी नहीं रोक पा रहे थे बशीरा को ये लोग। और नागी गुस्सा होने की जगह एडमायर कर रहा था बशीरा को कि कुछ ऐसा ही जोश उसे चाहिए,
इसके बाद दोनों मास्टर स्ट्राइकर एंटर करते हैं मैच में और इस चीज को देख के नागी पता क्या बोलता है, द सिचुएशन इज चेंजिंग। और ये चीज पढ़ते ही मुझे रियलाइज हुआ कि यार ऐसा तो इसागी बोलता है। एंड जस्ट इमेजिन अगर नागी का ये जो गिफ्ट है फुटबॉल का, उसके साथ अगर उसे इसागी का ब्रेन भी मिल जाए, क्योंकि अभी तक नागी ने यूज करना शुरू नहीं किया है अपना ब्रेन, लेकिन अगर वो करने लग जाए अपना टैलेंट और अपने ब्रेन का यूज एक साथ, तो बंदा वर्ल्ड्स बेस्ट आसानी से बन सकता है। इसके बाद मैनचेस्टर सिटी में खेलते हुए आगी और रियो के बीच में झगड़ा हो रहा होता है एज ऑलवेज। आगी कुछ और चाहता था नागी से करवाना, रियो कुछ और चाहता था, लेकिन नागी क्योंकि रियो के साथ ही रहा है हमेशा से और रिसेंटली बास्टर मिशन के अगेंस्ट में इसागी को भी हराने में रियो ने ही मदद की है, तो इसलिए नागी उसी की सुन रहा था। बट आई थिंक यहाँ पर आगी सही है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? लेट मी नो इन कमेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं कि रियो और नागी एक दूसरे को 1-2-1 पास करते हुए आगे बढ़ रहे थे और रियो चाहता तो नागी से एक असिस्ट करवाना था जिससे कि उसकी पोजीशन सिक्योर हो जाए और उसकी बीडिंग जो है वो और नीचे ना गिरे। बट नागी उस चीज में सक्सेसफुल रहता है क्योंकि ओटोया उनके मूव्स को अच्छी तरह भांप चुका था इतने टाइम खेलने के बाद, जो देख के रियो और नागी दोनों शॉक। एंड एज अ रिजल्ट ये दोनों पीछे पीछे भागते रह जाते हैं, लेकिन बशीरा और ओटोया एक दूसरे को पास करते हुए गोल की तरफ बढ़ते हुए एट द एंड गोल कर देते हैं। और ये गोल किया था ओटोया ने। और जहां मैनचेस्टर सिटी में कुछ प्लेयर्स टेंशन में थे, कुछ प्लेयर्स फ्रस्ट्रेटेड थे, कुछ प्लेयर्स कंफ्यूज थे कि क्या करा जाए, वहीं नागी बंदा एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्ट कर रहा था जैसे कि इसागी के साथ पहले मैच में, यानी सबसे पहला मैच हुआ था ना फर्स्ट सिलेक्शन के दौरान, उस मैच में जैसा रिएक्ट किया था नागी ने वैसा ही कर रहा है। बट ढूंढने पर भी बंदे को मिल ही नहीं रहा उसका कोई चैलेंज जिसको कि वो चेज कर सके, जिस पे रियो जो चीज़ पहले बोल रहा था एक दूसरे को पास करते हुए असिस्ट करेंगे, गोल करने में हेल्प करेंगे लोगों की, उस चीज़ से वो बैक ऑफ कर जाता है और डायरेक्टली बोल देता नागी से कि नागी लगता है हम दोनों पे सूट ही नहीं करता टीम वर्क, सो लेट्स डू समथिंग एक्साइटिंग। एंड ब्रो ये जो पैनल है ना वन ऑफ द बेस्ट पैनल मानता हूँ मैं ब्लू लॉक का। सही में यार कितने तगड़े तरीके से डिपिक्ट करा गया है रियो का नेचर। एंड दैट्स हाउ इस डिसीजन के साथ रियो जो कैरेक्टर है मुझे और भी ज्यादा बुरा लगने लग जाता है। बंदे का समझ में नहीं आता क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, और नागी कौन ना चाहता है भाई इधर उधर। बट नागी वो भी तैयार हो जाता है, रीजंस मैंने तुम्हें बता ही दिए, तो इसलिए अपने बंदे नागी को ऐसा लगता है कि रियो के साथ ही वो नंबर 1 बन सकता है। बट आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड दैट्स हाउ इस चैप्टर का एंड होता है। अब तुम लोगों को क्या लगता है रियो के इस डिसीजन के साथ अगले चैप्टर में क्या रिजल्ट निकलेगा? लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स चाहिए, इंसाइट्स चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड